1.25 लाख नु एक लड़ावा तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। साथियों, ये जो दिसंबर का महीना है, इस महीने में बड़ी से बड़ी चुनौतियां, बड़े से बड़े जो है समस्याएं, बड़ी से बड़ी बाधाएं नतमस्तक हो जाती। यह महीना होता है शौर्य का, यह महीना होता है त्याग का, यह महीना होता है आत्मबल का, यह महीना होता है सम्मान का, यह महीना होता है स्वाभिमान का। बात है 4 से 5 दिसंबर 1971 की। राजस्थान के लोंगावाला नाम स्थान पर 23वीं बटालियन के 120 जवानों के साथ में एक छोटी सी टुकड़ी लेकर के पहरा दे रहे थे भारत के जाबाज वीर मेजर ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी साहब। कुछ लोगों को छोटी सी समस्या आने पे, छोटी सी बीमारी आने पे वो अपना साहस तोड़ देते, मनोबल छोड़ देते हैं, अपने आप को बिल्कुल जो है जीवन के आखिरी जो है पड़ाव के पतन के बिंदु तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ते, जबकि उन्हें यह नहीं मालूम है कि बड़ी से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़ा जंग जीता जाता है हौसले से। क्योंकि जिसके पास सब्र है, हौसला है, वह बड़ी से भी बड़ी बीमारियों से उबर जाता है। और अगर जो आप जो है अध्यात्म और दर्शन के बहुत ज्यादा चहेती हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं, तो आपको बता दें, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, देखा होगा, बड़े बड़े कथाओं में लोग कहते हैं कि जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन इस बात को समझने में कुछ लोग 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल लगा दिए। उन्हें लग रहा है कि उन्हें फालिज मार दिया, उन्हें शुगर हो गया, उन्हें जो है हार्ट की समस्या हो गई है, बीपी बढ़ा हुआ, थायराइड हो गया है, इंसोमेनिया, निद्रा बेचैनी, घबराहट, नींद नहीं आती। इसकी बीमारी को सोचते सोचते दुखी होते होते आज कई साल बीत गए, दसियों साल बीत गए। लिहाजा कई के बच्चे तो अब स्कूल जाना बंद कर दिए, कई के बच्चों को स्कूल में लाइन लगा करके खड़ा किया जाता है, और कई लोगों के तो बच्चों को रोज स्कूल में गेट के बाहर, स्कूल के बाहर, क्लास के बाहर मुर्गा बना दिया जाता है, लाइन में खड़ा करके अपमानित, दंडित किया जाता है कि 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने का फीस हो गया है, कब तेरा बाप जमा करेगा। और बाप अपनी बीमारी का बहाना बना करके मृत्यु का इंतजार कर रहा है। कई लोगों को इंतजार करते करते 8-10 साल बीत गए। अगर जो 8-10 साल ये हौसला रखे होते तो अब तक इनके बच्चों को एक दिन नहीं देखना पड़ता। ये ठंड का महीना है, बाप बीमारी का जो है जयमाला जो है गले में लपेट करके कोई काम नहीं कर रहा, अकर्मण्य हो गया है। लिहाजा बच्चों को खाने पीने, कपड़ा लत्ता जैसी चीजों के लिए भी लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, सर झुकाना पड़ता है। जबकि इन्हें मालूम होना चाहिए कि कोई भी जंग जो है हौसले से जीती जाती है, और कोई भी बीमारी कुशल चिकित्सक की उपस्थिति में मजबूत हौसले और इरादे के साथ में जब इंसान फील्ड में उतरता है तो बीमारी नतमस्तक हो जाती है और इंसान बीमारियों से दूर हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। बात है 4 से 5 दिसंबर का। राजस्थान के लोंगावाला में जो है 23वीं बटालियन के 120 जो है सैनिकों के एक छोटी सी टुकड़ी के साथ में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी साहब जो है हिंदुस्तान के बॉर्डर पे शेर के तरीके से पहरा दे रहे थे। तभी अचानक से उन्हें पता चला कि कुछ होने वाला है। मेजर चांदपुरी साहब जो है शेर के तरीके से झपट्टा मार करके पाकिस्तानी सैनिक को पकड़ते हैं और पूछते हैं तेरा प्लान क्या है। पाकिस्तानी सैनिक बताता है कि जोधपुर एयरबेस को जो है तबाह करना हमारा मकसद है, और जो है राजस्थान में अपना जो है साम्राज्य जो है स्थापित करना, कब्जा करना। मेजर चांदपुरी साहब के पास में दिल्ली से जो है फरमान आता है कि तुम्हारा सेना बहुत कम है, 120 लोग मिलकर के तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे, लगभग में 200
टैंकों के साथ में 200 से 600 टैंकों के साथ में तकरीबन 6000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान हमला करने वाला है। आप पीछे हट जाइए। मेजर चांदपुरी साहब ने कहा यही तो असली समय है, यही तो असली समय है, इसी का तो इंतजार था। आज दिखा देना है कि 120 सैनिक पाकिस्तान के सेना के ऊपर भारी कैसे पड़ते। 1.25 लाख नु एक लड़ावा तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा, मामूली थोड़े। पंजाब रेजिमेंट के जो है जाबाज शेर जो है डटे थे वहां बॉर्डर पे। सोचिए माहौल कैसा होगा, कितना साहस, कितना ऊर्जावान, कितनी देशभक्ति भरी होगी, कितना जुनून था। यही तो चाहिए बीमारी से ठीक होने के लिए, यही चाहिए हमको जो है टीबी से, ब्लड प्रेशर से, शुगर से, थायराइड से ठीक होने के लिए, अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट के टेबलेट से निजात पाने के लिए यही जुनून होना चाहिए कि नहीं हम जीतेंगे, जब तक नहीं तब तक हटेंगे नहीं। मेजर चांदपुरी साहब ने कहा आने दो। एंटी टैंक माइंस बिछा दिया, ज्यादा नहीं थे, 8-10 ठू था, बिछा दिया। एंटी टैंक माइन जो है एक ऐसा विस्फोटक है जिसपे जो है जब 2, 4, 10 कुंटल का वजन पड़ता है तब ब्लास्ट करता, मारता, नाश कर देता, तबाह कर देता है। पाकिस्तानी सेना टैंकों के साथ में सीमा में जो है राजस्थान के प्रवेश करती जा रही थी, लोंगावाला में प्रवेश कर। मेजर चांदपुरी साहब ने जो है विषम परिस्थितियों में जो है अपने हौसले को दिखाया, सेना की टुकड़ियों को जो है बुलाया, मीटिंग की, बोला ऐसे इसी बात है, दिल्ली सरकार ने हमको कह दिया पीछे हटने के लिए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटना चाहता हूं। तुम लोगों में से जो लोग पीछे जाना चाहते हैं, जंग छोड़ के जाना चाहते हैं, चले जाओ, और जो लोग मेरे साथ लड़ना चाहते हैं मेरे साथ आ जाओ। 120 जवानों में से कोई भी ऐसा जवान नहीं था जिसने ये ना कहा हो कि क्या मुझे इसीलिए ट्रेनिंग दिया गया था कि जब मौका पड़े देश सेवा करने की बात आए तो मैं पीछे हट जाऊं, टूट जाऊं, बिखर जाऊं, समस्याओं को गिनाऊं। नहीं, मुझे लड़ना है, जीतना है, जंग जीते बगैर हम पीछे नहीं हटे। मेजर चांदपुरी साहब ने एक जो है शर्त रखा कि सोच लो इसके बाद अगर जो अपना जो है इरादा बदले तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, या कहीं भूल से मैं अपना इरादा बदलता हूं तो तुम मुझे गोली मार दो। ये जुनून होता है, ये पागलपन होता है, ये जिद होता है कि जीत से पहले कोई समझौता नहीं, जीत ही चाहिए किसी भी परिस्थिति। मेजर चांदपुरी साहब ने जो है सैन्य सेवाओं से जो है मदद मांगी, एयरफोर्स से मदद मांगी कि ऐसी ऐसी बात है, इतना आदमी आ रहा है लड़ाई करने के लिए, मार करने के लिए, आप हमारी मदद कीजिए। दुर्भाग्य की बात है उस समय टेक्नोलॉजी इतना फास्ट नहीं था, जीपीएस सिस्टम इतना फास्ट नहीं था। एयरफोर्स ने कहा हम तुम्हारी मदद जो है सुबह की पहली किरण में करेंगे, रात में हमारे पास ऐसे विमान नहीं है, ऐसे जो है हथियार नहीं है, ऐसे जो है हवाई जहाज नहीं कि जिससे हम उड़ा सके और हमें दिखाई दे कि कहां पे हमको जो है अटैक करना है। आप मुझे जो है रात भर जो है मौका दीजिए, किसी भी तरीके से रात भर जो है आप पीछे मत हटिएगा, इनको रोके रहिए। सुबह की पहली किरण के साथ में इनको जिंदगी का असली जो है मजा हम सिखाएंगे, और इनको हम दिखाएंगे कि हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तानी सेना क्या है, हिंदुस्तान में जंग करने का अंजाम क्या होता है। मेजर चांदपुरी साहब ने जो है अपने सैनिकों को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हमको इनको सुबह तक रोक करके रखना। जहां पे दिल काम नहीं करता है वहां पे दिमाग काम करता है, और जहां दिमाग काम करने लगता है वहां पे जो दिल जो डरा हुआ है ना, ये हौसला हथियार बनकर के साथ देता है। पाकिस्तानी सेना लोंगावाला की तरफ बढ़ती जा रही थी। मेजर चांदपुरी साहब ने बंकरों के माध्यम से अपने सेना को कई भागों में डिवाइड कर दिया, और पूरी रात उनका जो है बंकरों में जा जा करके उनके पास जा करके उनका मोटिवेशन, हौसला बढ़ाते रहे, और हर मशीन को, हर हथियार को चलाते रहे, और टुकड़ियों को आदेश दे दिया कि दूर दूर बढ़ जाइए और चिल्लाइए, जो बोले सोनिहाल शस्त्री अकाल। और जब ये चीखते थे, चिल्लाते थे ना, तो पाकिस्तानी सैनिकों का कलेजा फट जाता था।
तो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल को लगा कि जो है हमें जो न्यूज मिली थी कि मात्र 120 सैनिक हैं, यहाँ तो 2000 से ऊपर के लोग हमें दिखाई दे रहे थे। बाप रे बाप, इतना चिल्ला रहा, इतने आदमी है, कैसे हम लड़ेंगे। पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट ने जो है आदेश दिया कि आगे बढ़ो, मारो, गोला दागो। जैसे ही उनके टैंकर जो है एंटी माइंस जो है विस्फोटक के ऊपर पड़े, तुरंत बिल्कुल लहलहा करके दग करके खरपच्चे उड़ गए। एक उड़ा, दो उड़ा, तीन उड़ा, उसके बाद में उनका जो है सामर्थ्य ही उड़ गया, हौसला ही उड़ गया। लेफ्टिनेंट ने पाकिस्तान के कहा रुको, इंजीनियर बुलाओ, चेक कराओ कहां कहां बिछाया है, पहले इसको हटाओ। और यकीन माने ना, मेजर चांदपुरी साहब को इसी जो है धरती पे मैं उन्हें सलाम करता हूं। वह हमारे देश के जो है गौरव है, हमारी आन मान शान है। ऐसे जो है वीर सपूत के माता को नमन है। और उनकी 23वीं भी जो है बटालियन के जितने भी 120 सिपाही हैं, उनको इसी महामंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं। सर, जय हिंद, जय भारत। कि क्या जोश रहा होगा, क्या जज्बा रहा होगा। मात्र एंटी माइंस उनके पास जो थे, एंटी टैंकर माइंस, वो जो है 8 से 10 रहे होंगे। अन्य जगह पर खाने वाले टिफिन को ठूस ठूस करके भर दिया। सुबह हो गया, ढूंढते ढूंढते, बीनते बीनते टिफिन को संभाल करके डर के मारे जो उठाते थे, तारों से बंधा था कहीं फट ना जाए। जब थोड़ी सी सुबह हुई, रोशनी पड़ी, तो उसने कहा अरे तो बेवकूफ बनाए, तो टिफिन है, खाना खाने वाला, 10 खाना वाला टिफिन है। पाकिस्तानी सैनिकों को जो है आदेश दिया गया, आगे बढ़ो, इनको मारो। मेजर चांदपुरी साहब ने फिर से एयरफोर्स से कहा कि जो है सेना आगे बढ़ रही, हमला कर रही है। एयरफोर्स ने कहा मुझे 1 घंटे का और समय चाहिए, ताकि मुझे अच्छे से दिखने लगे कहां पे हमें अटैक करना। 1 घंटा प्लीज रोक करके रखे। मेजर चांदपुरी साहब ने कहा 1 घंटा क्या, इस तो हमारे सामने आधा घंटा भी नहीं टिक पाएगा। अब तो सुबह हो गया है, अब तो हर तरफ से इसे खदेड़ खदेड़ के मारेंगे। वो 4 से 5 दिसंबर का दिन कितना जो है जोश वाला दिन था, कितना देशभक्ति का दिन था, कितना साहस उत्साह का दिन था, कितना शौर्य का दिन था। मेजर चांदपुरी की 120 सैनिकों की एक टुकड़ी जो है जो थी, वह पाकिस्तानी सेना को जो है लहूलुहान करी जा रही थी, नतमस्तक कर दिया। गोली बारूद से लड़े। इसके अलावा जब गोलियां खत्म हुई तो बंदूक के फट्टे से जो है डंडे से लड़े, चाकू से लड़े, तलवार से लड़े। उतनी ही देर में पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर हमारे जो है एयरफोर्स की सेना जब हमला करने लगी, तो यकीन मानो उनके परखच्चे उड़ गए, हौसले उड़ गए, भागने लगे टैंक छोड़ करके। आज भी जो है दर्शक दीर्घा में रखा हुआ है नुमाइश के तौर पे, जो पाकिस्तानी टैंक छोड़ करके भागे थे। और यही नहीं, उन्होंने कहा था कि सुबह का नाश्ता जो है राजस्थान में करेंगे। मेजर चांदपुरी ने जो है उनको खदेड़ते ढकेलते जो है करीब 10 किलोमीटर अंदर घुस गए पाकिस्तान में, और वहीं करीब 15-17 दिन वही बनाए वही खाए। ये होता है हौसला जीतने का। बहुत से हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब तुम्हारा शुगर नहीं सही होगा, ब्लड प्रेशर नहीं सही होगा, हार्ट की समस्या नहीं सही होगी, ब्लॉकेज हो गया है। सीधे सीधे मना कर दिया है कि अब तुम ठीक नहीं हो सकते हो, दवा खाने से कोई फायदा नहीं, बीमारी सही नहीं। ऐसे में क्या करें। और जिनको कहा ही नहीं था, खाली कहा था कि तुम्हें शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया है, या तुम्हें जो है बेचैनी है, निद्रा है, घबराहट है, पागलपन है, की दवा जिंदगी भर खाना पड़ेगा, उन्हें बहाना मिल गया कि किसी तरीके से घर वाले लाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, जब तक जिंदगी है तो चलेगी। उसी में से दूसरी कैटेगरी थी, अब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, अब जीवन बेकार। ऐसा कहते कहते उन्हें 10-20 साल हो गया। और जब इन्होंने कहना शुरू किया था तो उनके पास कार था, मोटरसाइकिल थी, गाड़ी थी, अच्छा घर था, बंगला था। आज उसमें जो है पेंट कराने भर का पैसा नहीं। बच्चों का पढ़ाई छूट गया, बच्चियों की जो है पढ़ाई छूट गई, घर में खाने पीने की चीजों की जैसे कमियां आने लगी, और ना जाने कितने जो है बहनों की शादियां रुकी हुई हैं।
इसी अकर्मण्यता के कारण कि हम ठीक नहीं हो। इन्हें अब वास्तु की किताबें पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, इन्हें कहानियां पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। अब यह अकर्मण्य हो गए हैं। अगर ये जो तुम्हें इतना ही ज्यादा कहानियां अच्छा लगता है, इतना ही तुम दर्शन के जो है पुजारी हो, तो तुम्हें मैं बताऊं, ऐसा कहा गया है कि ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यानी आपके जीवन और मृत्यु का समय का निर्धारण ईश्वर करता है। तो फिर क्यों पिछले 10 साल से बैठे हुए, किस चीज का बहाना बना रखा है? फालिज मारने का, ब्लड प्रेशर का, शुगर का, थायराइड का, इंसुलिन का। गलत। उठिए, अपने लिए ना से अपने बच्चों के लिए उठिए, और हौसला मजबूत करके उठिएगा। क्योंकि जहां पर दवाइयां काम करना बंद कर देती, वहां पे हौसला काम करना शुरू करता है। जंग जीतने के लिए विल पावर ही काफी है, और बीमारी से जो है ठीक होने के लिए एक इरादा ही काफी है। जिस दिन आप इरादा बनाते हैं कि मैं इस बीमारी से जीत करके दिखाऊंगा, उसी दिन आपकी बीमारी खत्म हो चुकी होती है। बस आपको आगे एक कदम बढ़ाना होता है। ना जाने कितने फिल्मी सितारे हैं, कितने क्रिकेटर हैं, कितने दुनिया के लोग हैं जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उन्हें कैंसर हुआ, उन्हें फालिज मारा, उन्हें नाना प्रकार की दिक्कतें हुई, फिर भी वो डटे रहे, और आज भी डटे हुए हैं अपने फील्ड में, और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो अगर जो आपको ऐसी तमाम समस्याएं हैं तो क्या करें, कहां से शुरुआत करें? साथियों, यदि आपने बहुत दवा कर रखा है, कोई फायदा नहीं है, या आपने अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ रखा है, तो ऐसे में जो है कुछ होम्योपैथिक दवाइयां जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा उम्मीद का चिराग साबित हो सकती हैं। अगर जो कभी भी बीमार हो, कोई भी समस्या आए, तो पहले अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में वहां रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही दवा करें, स्वयं के विवेकानुसार दवा ना करें। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो पूर्णतः जानकारी मात्र है, तो है मेरे द्वारा बताई गई दवाइयां अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। वीडियो सिर्फ ज्ञान अर्जन और शिक्षण मात्र हेतु है। तो इसमें जहां से बीमारियां ठीक होने के सारे चांसेस खत्म हो जाते हैं, या डॉक्टर ने कह दिया तुम ठीक नहीं हो सकते, दवा का कोई फायदा नहीं है, तो इसमें पहली दवा काम करती है आसिमम सैंक्टम। दूसरी दवा है कुरकुमा लौंगा। तीसरी दवा है एजाडिरिक्टा। जी हाँ दोस्तों। चौथी दवा है अश्वगंधा। पांचवी दवा है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। जी हाँ दोस्तों, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। और अगली दवा है साथियों अर्जुना। इन दवाइयों के प्रयोग से आपके अंदर जो बीमारियों के वजह से जो आपका वाइटल फोर्स सप्रेस कर गया है, या काम नहीं कर रहा है, जीवन रक्षा प्रदायनी यंत्र जो बहुत डिप्रेशन में चली गई है, या यूं कह ले धूमिल पड़ गई है, या अपना सही से काम नहीं कर पा रही है, तो ये धीरे धीरे काम करना शुरू करे। अब रही बात यह है कि इंसान होम्योपैथ में सबसे देर में आता है, लेकिन परेशान सबसे पहले होता है कि 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना भर हो गए, यार मैं ठीक नहीं हो रहा हूं। तो कम से कम आपको ठीक होने में 4 से 5 महीने लगे। 4 से 5 महीने बाद में आपका वाइटल फोर्स फ्री फ्रॉम डिजीज होगा, फ्री फ्रॉम मेडिसिनल एग्रावेशन, फ्री फ्रॉम ताजा मोरबाई से जो है फ्री होगा। उसके बाद में एक नई ऊर्जा की ज्योत जगेगी, जो कि न्यू वाइटल फोर्स होगी। वह आपके लीवर को एक्टिवेट कर देगी। लीवर आपका काम करना शुरू होगा, आपको भूख लगना शुरू होगा, आपको नींद आना शुरू होगा, आपकी उलझन, बेचैनी, अनिद्रा, घबराहट सब दूर हो जाएगी। और मजेदार बात है कि धीरे धीरे करके आपका शुगर जो है नॉर्मल आने लगेगा, इंसुलिन छूट जाएगा, थायराइड ब्लड प्रेशर की दवा छूट जाएगी। हाँ, जब आप चेक करें और नॉर्मल आ जाए, तो दोबारा आप जो है दारू, गांजा, भांग, शराब, अल्कोहल, नकारात्मक जैसे लोगों के बीच में ना बैठे, और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करें, ताकि फिर से उनके जो है बैग में किताबें आए, टिफिन में भोजन आए, और घर में खुशियां आए। आपकी जीत मेरी व्यक्तिगत जीत होगी। डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। हर रोज दोपहर 1 से 2 के बीच में आप हमसे निःशुल्क बात कर सकते हैं। अगर जो मैं आपके किसी काम आ सका, तो मेरा पढ़ना जो है सफल होगा, सार्थक होगा। बस याद रखें, जीत से पहले रुकना नहीं है, और जीत से कम या ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ जीत ही चाहिए। आपकी जीत मेरी जीत। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करें। सुबह यहाँ तक जो है नाश्ता करें भरपेट। दोपहर में कई तरीके का सलाद खाएं और यहाँ तक फिर खाना खाएं। और शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले कर लें, बड़ा अच्छा रहेगा और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मिलते हैं फिर किसी बड़े से चैलेंज के साथ, छोटा सा सस्ता सा समाधान लेकर के। अगर जो मन कर्म वचन वाणी से कहीं कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि निकल गई हो मुझसे अनजाने में, तो उसके लिए दसों ना जोड़ के क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारतीय सेना की जय, भारत माता की जय। और पंजाब रेजिमेंट के 23वीं बटालियन के समस्त जवानों को इसी महामंच के माध्यम से जय हिंद सर। हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे जो है पूर्वज हैं और आपसे हमें जीवन में जीने की प्रेरणा मिलती है और समस्याओं से उबरने का हौसला मिलता है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी साहब को प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।